साल 2016 का अक्टूबर था जब ये भयानक घटना घटी थी। ये कहानी नेहा, राज, सिमी और विशाल नामक 4 दोस्तों की है जो एक सुनसान इलाके में एक जंगली क्षेत्र की यात्रा पर गए थे। उन्हें नहीं पता था कि इस यात्रा में उनका सामना एक ऐसे आतंक से होगा जो उनकी रूह को हिला कर रख देगा। वो इस जंगल में रोमांच की तलाश में गए थे, लेकिन जो उन्हें मिला वो खून चूसने वाले राक्षस से कम नहीं था। ये कहानी सिर्फ डरावनी नहीं बल्कि खौफनाक है और कमजोर दिल वालों को इसे सुनने से पहले सावधान रहना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं इस रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी को। उससे पहले अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। नेहा, राज, सिमी और विशाल ये चारों दोस्त कॉलेज के समय से एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त थे। 2016 के अक्टूबर महीने की एक सर्द रात में उन्होंने एक जंगल यात्रा का प्लान बनाया जो शहर से बहुत दूर स्थित था। यह जंगल अपनी रहस्यमयी घटनाओं के लिए जाना जाता था, लेकिन उन्हें यह सब बस एक कहानी जैसा लगा। उन्होंने एक जीप किराए पर ली और रात के समय ही सफर शुरू कर दिया। रात के 10 बजे थे जब वो जंगल की सीमा पर पहुंचे। चारों ने गाड़ी को एक खाली जगह पर पार्क किया और अपने टेंट निकालकर वहीं रुकने का फैसला किया। ठंडी हवा, पेड़ों की सरसराहट और अजीब सी खामोशी ने माहौल को और भी डरावना बना दिया था। उन चारों ने हंसते हुए आग जलाई, खाना बनाया और आपस में मजाक मस्ती करने लगे। लेकिन तभी सिमी को जंगल की गहराई में पेड़ों के बीच एक अजीब सी परछाई दिखाई दी। वो चौंक गई और बोली, तुम लोग देख रहे हो, वहां कोई खड़ा है। लेकिन राज ने उसकी बात को हंसी में उड़ा दिया। अरे, तुझे भूत प्रेत दिखने लगे? ये सब बस तेरे दिमाग का खेल है। नेहा ने भी हंसते हुए कहा, यार सिमी, यहाँ कोई नहीं है, बस तुझे वहम हो रहा है। लेकिन सिमी को यकीन था कि उसने कुछ तो देखा है। उसने विशाल को कहा, तुम देखो, वहां वो बड़ा पेड़, क्या तुम भी वही देख रहे हो जो मैं देख रही हूं? विशाल ने अपनी आंखें चौड़ी करते हुए उस दिशा में देखा, लेकिन उसे भी कुछ नहीं दिखा। लेकिन सच तो ये था कि वो जिस चीज को नजरअंदाज कर रहे थे वो असल में उनके और भी करीब आ रही थी। अब रात के 12 बज चुके थे। चारों अपने अपने टेंट में सोने की तैयारी कर रहे थे। नेहा और सिमी एक ही टेंट में थे, जबकि राज और विशाल दूसरे टेंट में सोने गए। उन्होंने अपना टॉर्च बंद किया और सोने की कोशिश करने लगे, लेकिन थोड़ी ही देर में बाहर से अजीब अजीब आवाजें आने लगी, जैसे कोई घिसटता हुआ चल रहा हो। टहनियों के टूटने और पत्तों के रगड़ने की आवाजें, जैसे कोई भारी भरकम चीज उनके आसपास घूम रही हो। सिमी ने धीरे स्वर में नेहा को जगाया। नेहा, सुनो, ये आवाजें सुनाई दे रही हैं। नेहा ने अपनी आंखें खोली और उसने भी वही आवाजें सुनी। शायद ये कोई जानवर होगा। चुप रहो, उसने कहा, लेकिन आवाजें लगातार बढ़ती गई। अब ऐसा लग रहा था जैसे कोई चीज उनके टेंट के बाहर ही खड़ी हो। नेहा ने हिम्मत करके अपनी टेंट में एक छोटा सा छेद बनाया और उसमें से बाहर झांका। फिर उसे जो दिखा उसने उसकी रूह को कपा दिया। एक लंबी, पतली और भयानक आकृति उनके टेंट के बाहर झुक कर देख रही थी। उसके लंबे लंबे हाथ और डरावना चेहरा बिल्कुल भयंकर लग रहा था। उसकी आंखें चमक रही थी और जैसे ही नेहा ने उसे देखा वो आकृति सीधा उसकी आंखों में देख रही थी। नेहा ने बिना आवाज किए सिमी का हाथ कसकर पकड़ा और इशारे में उसे बाहर नहीं देखने को कहा। दोनों की धड़कनें तेज हो गई। वो कोई इंसान नहीं था, वो एक पिशाच जैसा दिख रहा था। उसी वक्त राज और विशाल को भी अपने टेंट के बाहर कुछ हरकत महसूस हुई। विशाल ने अपना टॉर्च जलाया और टेंट के बाहर झांका, लेकिन वहां भी कुछ नहीं था। वो राज से बोला, मुझे लगता है हमें बाहर जाकर देखना चाहिए। राज ने हिचकिचाते हुए कहा, पागल हो गया, रात के इस समय बाहर जाना, वो भी इस सुनसान जंगल में।
लेकिन विशाल ने उसकी बात नहीं मानी और टॉर्च लेकर टेंट की चैन खोली और बाहर निकल गया। जैसे ही वो टेंट से बाहर निकला, उसकी नजर एक काले धब्बे पर पड़ी। वो झुककर उसे देखने लगा। ये धब्बा खून का था। विशाल ने चौंक कर पीछे मुड़कर देखा तो वो आकृति, वही पिशाच, उसके ठीक सामने खड़ा था। विशाल के पैर जैसे जड़ हो गए हों। उसकी आंखों के सामने पिशाच का डरावना चेहरा, बड़े बड़े नुकीले दांत और लालच भरी आंखें थी। राज ने जब विशाल को देखा तो वो चिल्लाया, विशाल भाग! लेकिन विशाल की चीख सुनाई दी और वो आकृति अचानक से विशाल की ओर झपटी। अगले ही पल विशाल का शरीर हवा में उठ गया और वो पिशाच उसे जमीन पर पटकते हुए उसकी गर्दन काटने लगा। राज ने यह सब देखा और तुरंत अंदर की ओर भागा। उसने नेहा और सिमी को उठाया और कहा, यहां से भागो, विशाल मारा गया। नेहा और सिमी के होश उड़ गए। वो जैसे ही टेंट से बाहर निकले, उन्हें दूर खून से सना हुआ विशाल का शरीर दिखा। तीनों बिना कुछ सोचे समझे अंधेरे में ही भागने लगे। भागते भागते वो तीनों एक छोटे से झरने के पास पहुंचे। पीछे मुड़कर देखने पर वो पिशाच उनका पीछा करता दिखाई दे रहा था। राज ने घबरा कर कहा, हम इसे कैसे रोकेंगे? ये हमें मार डालेगा। नेहा को कुछ याद आया। उसने चिल्लाते हुए कहा, कहानियों में मैंने सुना है पिशाच पानी से डरते हैं, हमें झरने के पास ही रहना चाहिए। वो तीनों झरने के किनारे जाकर खड़े हो गए। पिशाच उन पर झपटा, लेकिन जैसे ही उसने पानी को छुआ, उसकी चीख निकल गई। उसने खुद को पीछे खींचा और उन पर फिर से झपटा। राज ने हिम्मत करके एक बड़ा पत्थर उठाया और उसकी ओर फेंका। पत्थर के लगते ही वो पिशाच और भी बौखला गया। उसने राज की ओर बढ़ने की कोशिश की, लेकिन झरने के पानी ने उसे रोक दिया। और फिर सिमी ने भी हिम्मत जुटाई और एक लकड़ी का मोटा टुकड़ा उठाकर पिशाच के सिर पर दे मारा। पिशाच चीखते हुए पीछे हट गया और धीरे धीरे जंगल की ओर भागने लगा। अगले दिन सूरज की पहली किरणों के साथ पुलिस और जंगल के अधिकारी वहां पहुंचे। उन्होंने विशाल का शव बरामद किया और बताया कि वो कोई जंगली जानवर का हमला था। लेकिन नेहा, सिमी और राज ये जानते थे कि ये कोई साधारण जानवर नहीं था। ये कुछ और ही था, कुछ ऐसा जो वो कभी नहीं भूल सकते। आज भी अगर आप उस जंगल के पास जाएंगे तो लोग कहेंगे कि वहां एक पिशाच भटकता है जो अपना शिकार ढूंढ रहा है। और अगर आप गलती से उसकी नजरों में आ गए तो शायद आपको भी वही अंजाम भुगतना पड़ेगा जो विशाल